मुजफ्फरपुर में मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने चौथे और पांचवें चरण के चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में 16 जिलों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। चुनाव आयोग ने तैयारियों की समीक्षा पर संतुष्टि जताई। बीजेपी नेताओं ने पटना के मौर्या होटल को पार्टी का हेडक्वार्टर बना दिया है। ये कहना है बिहार के सीएम नीतीश कुमार का। फुलवारी के पुनपुन में नीतीश कुमार बीजेपी के अलावा केंद्र सरकार के खिलाफ सवाल उठाते नजर आए। कितना नेता दिल्ली से यहाँ के बैठ गया, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौर्या होटल में आके कैंप करते, पूरा फ्लोर एक ले लिया है। लगता है इसे बीजेपी का हेडक्वार्टर दिल्ली से शिफ्ट करके आते मौर्या होटल पटना में आ गया। अब मंत्री लोग तो इतना घूम रहा इतना न हेलीकॉप्टर लेकर के आया है कि ऐसा लगता है कभी कभी मानो देश की राजधानी कुछ दिन के लिए दिल्ली से हट करके पटना आ गई। नीतीश जंगलराज शब्द के जरिए महागठबंधन पर लगातार हमला बोल रहे पीएम मोदी पर वार करने से भी नहीं चूके और दिल्ली में महिलाओं के साथ हो रही रेप की घटनाओं पर केंद्र सरकार से हिसाब मांगा। आपके दिल्ली का मोदी जी बिहार में आके तो जंगल राज बोलते हैं, कोई ना कोई घटना का हवाला दे करके पूरा लंबा भाषण दीजिएगा। दिल्ली का क्या हाल है? दिल्ली में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस की जवाबदेही केंद्र सरकार की, वहां की निर्वाचित अरविंद केजरीवाल सरकार के पास नहीं, केंद्र सरकार के जिम्मे। तो बताइए दिल्ली का क्या हाल है? बिहार को तो जंगल राज कह के अपमानित करते हैं। अपराध के मामले में बिहार का नंबर है 22वां और दिल्ली का है पहला। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में बम धमाका हुआ है। धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई है। क्वेटा शहर में बम धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर बम धमाका हुआ है। एक बार फिर बम धमाकों से दहल गया पाकिस्तान। धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई है। क्वेटा शहर में बम विस्फोट हुआ है। पाकिस्तान में बम धमाका हुआ। धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई है। क्वेटा में बम धमाका हुआ है। सहनी समाज के कई नेताओं ने आज जेडीयू का दामन थाम लिया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और मंत्री विजय चौधरी ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि इन लोगों के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं विजय कुमार ने भी उनकी बातों का समर्थन किया। छपरा में आरजेडी प्रत्याशी रणधीर सिंह के पक्ष में प्रचार करने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पहुंचे। चुनावी सभा को संबोधित किया। लालू ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। लालू ने आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में छपी लेख को लेकर पीएम मोदी को घेरा। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी बीजेपी के गुरु है। सब गोलवलकर मनसा साफ है। और गुरु गोलवलकर ने जो रिजर्वेशन के खिलाफ लिखा बंच ऑफ थॉट, उस किताब को आप जलाइए पहले। मोदी भोजपुर के अगियाओं में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। के मुख्यमंत्री भी आधे ही थे, आधे तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगी थी तब जाकर मुख्यमंत्री। और आपने अहंकार के अंदर बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया था जंगल राज को दूर करने का, बिहार का विकास करने का, वो जनादेश की पीठ में छुरा फोड़कर सरकार गिराने का काम किया। राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि लालू और नीतीश बिहार को विनाश की ओर धकेलने के लिए साथ हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट डालने की अपील की। मन के बात कहां छिपेला, बोलत बोलत कह गई कि लालू यादव से हमनी के दोस्ती भइल बा, लेकिन हम तो बानी चंदन, और चंदन पर जो सांप लिपटे ला ओकर जहर के असर ना पड़ेला। तो अपना के चंदन कहला ना लालू यादव के सांप कहला। मन के बात निकल काहे कि तो ऐसा दोस्ती बाटे कि कब लालू यादव गर्दन उनका से गर्दन में गर्दन मिलाई, हाथ में हाथ मिलाई या पीछे से चाकू भोंक दी। नीतीश कुमार पहले ही से सतर्क बारे के एकरा से दूरे रहला के काम बा। बक्सर के नवानगर में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि एनडीए ही बिहार का विकास कर सकती है।
सुशील मोदी ने सभा को संबोधित करने के दौरान लालू और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद जब मोदी का हेलीकॉप्टर उड़ा तो हवा के झोंके से मंच टूट गया। शादी हो गया और उसने लड़की छोड़ दिया, दोबारा कोई लड़की का बाप उसको लड़की देता है, कोई शादी करता है? नहीं करता है। तो नीतीश जी दो बार दूल्हा है, दो बार दूल्हा, और जब दो बार दूल्हा होता है तो जब दूसरी बार शादी करने जाता है तो कोई लड़की उसके गले में वरमाला डालने का काम नहीं करती है। और मित्रों, इसलिए बिहार की जनता ने मोदी की केंद्र में सरकार बना दिया। तो आपने अगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बना दिया तो बिहार में भी नरेंद्र मोदी की सरकार बना। छपरा के एकमा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो वे गो हत्या पर कड़ा कानून बनवाएंगे। इस मौके पर उन्होंने बिहार में सरकार बनाने का दावा किया। सीपीआई ने तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए 7 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के मुताबिक इस बार सभी पार्टियां जातिवाद को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही हैं, जो समाज के हित में नहीं है, और जनहित के मुद्दों को उठाकर सीपीआई इस बार सभी पार्टियों को करारा जवाब देगी। वो 7 सीटों पर गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा अभी का जो रिपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है उस हिसाब से हम 7 सीट पर कॉन्टेस्ट में हैं। चेहरा पहचानो इनाम पाओ के नाम पर पूरे देश के लोगों को लाखों का चूना लगाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को नालंदा पुलिस ने हरनौत थाना इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी जालसाज टीवी और समाचार पत्र के माध्यम से फर्जी तरीके से प्रतियोगिता आयोजित कर लोगों को चूना लगाते थे। एटीएम और बैंक अकाउंट भी दूसरे लोगों के नाम पर हुआ करती है। गिरफ्तारी एक सरकारी बैंक के प्रबंधक की सूचना के आधार पर हुई। बैंक प्रबंधक ने पुलिस को लिखित सूचना दी थी कि एक ही नाम के 2 अकाउंट के माध्यम से लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में आज एक अकाउंट होल्डर की पहचान हुई कल, जिसका नाम विकास कुमार हरनौत का रहने वाला है, और विकास कुमार के कन्फेशन के आधार पर 3 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जो सभी एटीएम अलग अलग लोगों से कलेक्ट करके मेन सरगना जो कारू सिंह है उसके पास दे दिया करते थे। इस संदर्भ में और भी कई लोगों का इस नेटवर्किंग से जुड़े होने की संभावना है। औरंगाबाद में दबंगों ने एक महिला और उसके परिजनों की पिटाई कर दी। फिशर थाना इलाके में डायन का आरोप लगाकर दबंगों ने कहर बरपाया। पिटाई के बाद पीड़ित परिवार के 3 सदस्यों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के बयान को आधार बनाकर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। गया के भट बिगहा में एक किसान पर दबंगों ने कहर बरपाया। पीड़ित रंजीत कुमार के मुताबिक उसे दबंगों ने अपने मताधिकार के इस्तेमाल करने की सजा दी है। दबंगों ने रंजीत के खेतों में लगी फसल को भी बर्बाद कर दिया। पाकुड़ में झारखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की बैठक हुई। बैठक में अपने अधिकारों को लेकर चक्का जाम करने का फैसला लिया गया। बता दें कि जिन लोगों ने झारखंड को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन में हिस्सा लिया था, उनमें से कईयों को सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन कई ऐसे लोग अभी भी बाकी हैं जिन्हें सम्मान नहीं मिला है। इस बात को लेकर लोगों में नाराजगी है। सीतामढ़ी के मेला रोड स्थित एक मकान में आज पुलिस ने एक महिला के शव को बरामद किया। उसी कमरे से गंभीर रूप से घायल एक युवक को भी पुलिस ने बरामद किया। गंभीर रूप से घायल युवक रिश्ते में मृतका का भतीजा लगता है, जिसे गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उन्नू शाह घर से बाजार जा रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे साइकिल समेत कुचल डाला। किशोर की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने राजनगर मधुबनी सड़क को जाम कर दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने ट्रक के ड्राइवर को भी पकड़कर घर में बंद कर दिया। बाद में पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। बच्चा साइकिल से जा रहा था और इस तरह जो है तो ट्रक से ही घटना स्थल पर ही बच्चा की मौत हो गई। भागलपुर में हाईवा और ट्रक की भिड़ंत से आदमपुर चौक में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक तेज गति से आ रहे एक हाईवा ने ट्रक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि ट्रक ट्रांसफार्मर से टकरा गया, जिससे हाई टेंशन तार आदमपुर चौक के पूजा पंडाल पर गिर गया और एक बारगी अफरा तफरी मच गई।
हालांकि गनीमत रही कि हजारों वोल्ट का ये तार प्लास्टिक कोटेड था, इस वजह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं गंभीर रूप से घायल ट्रक के खलासी का मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि मौके से दोनों वाहनों के चालक फरार हो गए हैं। मौर्य टीवी के लोकप्रिय कार्यक्रम सिंहासन के संग्राम में मुजफ्फरपुर में असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाया। इस हंगामे में वहां मौजूद मौर्य टीवी के कर्मचारी जख्मी हो गए। कार्यक्रम की लोकप्रियता के कारण सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग और उनके नेताओं की मौजूदगी थी, लेकिन इस दौरान असामाजिक तत्वों ने एक अच्छे माहौल को बिगाड़ दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने हालात को संभाला और स्थिति को काबू में लिया। दुर्गा पूजा की धूम पूरे देश में दिख रही है। बड़ी तादाद में लोग मां दुर्गे भवानी की झलक पाने के लिए घरों से निकल रहे हैं। कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर पटना पुलिस ने तमाम तरह की तैयारियां की हैं। चप्पे चप्पे पर वर्दीधारी पुलिसकर्मी के साथ साथ सादे सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों की तैनाती शहर भर में की गई है। और सेंट्रल फोर्सेस भी इस बार दुर्गा पूजा के लिए स्पेशली तैनात किए गए हैं। छोटी सी भी सूचना मिलने पर पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं। दुर्गा पूजा के बाद दशहरा और रावण वध के लिए भी बहुत ही व्यापक इंतजाम इस पर किए जा रहे हैं। पहले से इस पर अलग गांधी मैदान में कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिसमें कुछ वॉच टावर्स बना करके सीसीटीवी के थ्रू उनसे मॉनिटरिंग की जाएगी। वॉच टावर्स पे लोग लाउड स्पीकर्स लेके भी रहेंगे और भीड़ को आवश्यक गाइडेंस देते रहेंगे। रांची में पूजा पंडालों को खास आकार दिया गया है। ज़ी-मीडिया संवाददाता अविनाश कुमार ने पूजा पंडाल का जायजा लिया और जानने की कोशिश की कि इस बार किस तरह की गतिविधि वहां पर देखने को मिल रही है। मुंगेर के चंडिका स्थान में नवरात्र के मौके पर भक्तों की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। यहां पर दूर दराज से भी भक्तगण आते हैं। मान्यता है कि यहां पर मत्था टेकने से हर मुराद पूरी होती है। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में मां के भक्त दूर दराज से आते हैं। यहां पर शारदीय और चैत्र नवरात्र में भक्तों का सैलाब तो उमड़ता ही है, साथ ही साथ सालों भर यहां से भक्त आते रहते हैं। मान्यता है कि यहां पर हर मुराद पूरी होती है। पूर्णिया में शारदीय नवरात्र को लेकर पंडाल सजकर तैयार हैं। भक्तगण मां की पूजा अर्चना करने में जुटे हैं। दुर्गा बाड़ी में इस बार शताब्दी वर्ष के तौर पर पूजा मनाई जा रही है। सुपौल जिले में वन दुर्गा मंदिर में मां के भक्तों का तांता लगा है। ऐसी मान्यता है कि यहां पर मत्था टेकने वालों की हर मुराद पूरी होती है। करीब मैं मैट्रिक में थी, तब से मैं यहाँ मतलब श्रद्धा मेरा यहाँ से हुआ। ज़्यादातर सपना के मार्फत यहाँ मतलब जो भी श्रद्धा आता है, सपना के मार्फत सब कुछ होता है। क्या कहते हैं, यहाँ मेरे बच्चे जितने मतलब मेरे मन में जो भी अब आज तक पूर्ति हुई है, यहीं से पूर्ति हुई है। हरदी गांव में यह मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि पांडवों ने इसकी स्थापना की थी। यही है कि यहाँ जो कोई भी आते हैं मनोकामना लेके, उनकी मनोकामना सिद्ध होती है और वह वापस निराश होकर नहीं जाते हैं। कहा जाता है कि इस देवी की स्थापना बहुत दिनों पहले, जिसमें कौरव पांडव थे, तो पांडवों के द्वारा अज्ञातवास के समय में, जब वो लोग अज्ञातवास में थे, उसी समय उन लोगों के द्वारा इनकी स्थापना की गई। बोकारो में शारदीय नवरात्र और पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने अपनी ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। इसी के मद्देनजर बोकारो के नया मोड़ में पुलिस की ओर से तैयारियों का मॉक ड्रिल किया गया। इस मौके पर डीसी और एसपी भी मौजूद थे। मॉक ड्रिल के बाद मार्च पास्ट भी किया गया। सीतामढ़ी में शारदीय नवरात्र को लेकर माहौल पूरी तरह से दुर्गामय हो चुका है। पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज नवरात्र के सप्तमी के अवसर पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में इलाके के सारे पूजा पंडाल के लोग शामिल हुए। रांची में भी दुर्गा पूजा को लेकर रौनक देखने को मिल रही है। शहर के चौक चौराहों पर भव्य तोरण द्वार सजाए गए हैं, साथ ही उसमें लाइटिंग की आकर्षक व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सड़क के किनारे भी लाइटिंग लगाई गई है, जो लोगों को खूब लुभा रही है। पटना के एसके पुरी पूजा पंडाल में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना की। मनोज तिवारी अपने अंदाज में मां भवानी के भजन गाते नजर आए, साथ ही माता माई से आशीर्वाद मांगा। पटना के लेडी स्टीवेंस हॉल में बी फॉर पैराडाइज इवेंट की ओर से आयोजित डांडिया नाइट्स में मशहूर अदाकार दिव्यांका त्रिपाठी हिस्सा लेने पहुंची हैं। दिव्यांका त्रिपाठी ने कहा कि पटना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, साथ ही उन्होंने लिट्टी चोखा खाने की इच्छा जाहिर की। दिव्यांका ने कहा कि पटना में उनको एक अलग अनुभव महसूस हुआ।
मैं रह पाऊँ, लेकिन बहुत ही फ्लाइंग विजिट टाइप की है मेरी। आते ही मुझे नेनुआ की सब्जी खाने मिली है, लिट्टी चोखा की कमी रह गई, अगली बार शायद वो भी भूल जाऊंगी। B4 पैराडाइज और घर लक्ष्मी के सौजन्य से यहाँ आई हूँ नवरात्रि के प्रोग्राम के लिए, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझे पटनावी लोगों से मिलने का एक मौका दिया, क्योंकि मैंने पटना के बारे में सुना बहुत था, आने का मौका अब तक नहीं मिला था। थैंकफुली आज पहली बार आई हूँ और मैं पटना के लोगों से मिल पा रही हूँ। टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज के नाम से मशहूर वीरेंद्र सहवाग ने संन्यास की खबर का खंडन किया है। गौरतलब है कि मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि वीरेंद्र सहवाग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पहले खबर आई थी कि दुबई में वीरेंद्र सहवाग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। आपको बता दें कि बहुत अच्छे बैट्समैन माने जाते थे अपने समय में वीरेंद्र सहवाग।